हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज एक मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आपके सामने आई हूँ जो आपको विचार करने पर मजबूर कर देगा। एक ऐसा प्रश्न जो कि हम सभी की जिंदगी से संबंधित है। और यदि मेरे YouTube चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस पे मैं अपनी साहित्यिक रचनाएं जैसे कविताएं और कहानियां और कुछ सामाजिक मुद्दे लेकर आपके सामने उपस्थित होती हूँ। और आज का मुद्दा संबंधित है एक समाचार से। कर्नाटक में बेंगलुरु में ऐसा हुआ कि एक एक्ट्रेस चेतना राज, जिनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी, उन्होंने एक कॉस्मेटिक सर्जरी कराई। कॉस्मेटिक सर्जरी यानी अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए छोटे मोटे ऑपरेशन कराते हैं लोग, सर्जरी करवाते हैं। वो सर्जरी कराई और उस सर्जरी के दौरान उनके लंग्स में फ्लूइड चला गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और इसमें बड़े दुख की बात है कि इतनी योग्य एक लड़की थी जिसका भविष्य बहुत सुनहरा था, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से वो इन सब की शिकार हो गई। उससे पहले उन्होंने अपने माता पिता से भी इसकी परमिशन मांगी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन इस दौरान जब वो अस्पताल गई थी तो उन्होंने अपने माता पिता को भी नहीं बताया था। अब मेरा मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा है, खूबसूरती अहम है या जिंदगी? भाई, जिंदगी जरूरी है या खूबसूरती जरूरी है? और बहुत कुछ है इस दुनिया में खूबसूरती के अलावा भी। यदि चेतना खुद में इतनी खूबसूरत थी, जैसे कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि वो खुद में खूबसूरत थी, तो शायद मुझे नहीं लगता उन्हें ऐसे कराने की जरूरत भी थी। लेकिन आजकल कुछ ट्रेंड सा बन गया है। लोग कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं, लोग लेजर ट्रीटमेंट करवाते हैं, लोग प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं। देखिए, कुछ लोग प्लास्टिक सर्जरी बहुत मजबूरी में कराते हैं, जैसे किसी पे एसिड अटैक हो गया और उनकी शक्ल बहुत ज्यादा खराब हो गई, या वो जल गए, या कुछ एक्सीडेंट हो गया। वो तो एक फिर भी मानी हुई बात है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए भी प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, और इन सब चीजों के बहुत साइड इफेक्ट भी होते हैं। जिंदगी में जैसे हमारा जो कल्चर है, भारतीय कल्चर, वो 3 चीजों पे आधारित है: ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। तो ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, ट्रूथ और गुडनेस भी तो है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी काबिलियत की वजह से आपको सुंदर बना देती है। मैंने एक इंग्लिश में पोएम भी लिखी थी, ब्यूटी टू मी, और उसमें मैंने लिखा था मुझे क्या क्या चीजें बहुत खूबसूरत लगती हैं। जैसे मैंने उसमें लिखा था कि एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है उस समय वो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है, क्योंकि वो दर्द के बाद भी मुस्कुराती है अपने बच्चे को देखकर। तो हमारे देश में जैसे मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी उपलब्धियां इतनी ज्यादा हैं, तो वो हमें अपने आप में एक अलग ही खूबसूरती नजर आती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भगवान ने हमें जैसे भेजा, हमें एक रंग दिया, रंग का भी बहुत ज्यादा वो होता है। हमारा देश कॉस्मेटिक्स में विश्व का प्रथम सबसे ऊंचा देश है, जहां पे सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक्स का उपभोग किया जाता है, या सबसे ज्यादा लोग कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इसको तरजीह देते हैं। हम खूबसूरती को बहुत ज्यादा तरजीह देते हैं। रंग, नाक, कान, जैसा भी भगवान ने हमें बनाया, अगर हम कुछ और अपने टैलेंट को यूज करके हम सफल हो सकते हैं, और जब हम सफल हो जाते हैं तो हम खुद ही सुंदर लगने लगते हैं। आप जितने IAS ऑफिसर्स देखिए, ठीक है, आप बराक ओबामा को देखिए, आप बिल गेट्स को देखिए, तो ये लोग खुद में अपने आप एक अलग तरह की खूबसूरती है। अगर हम इस तरह से खूबसूरती को देखें, फिर तो हमें दुनिया के कोई सफल उद्योगपति खूबसूरत नहीं नजर आएंगे, हमें कोई वैज्ञानिक खूबसूरत नहीं नजर आएंगे। खूबसूरती का मतलब क्या है? वो चीज जो हमें सुख दे, वो खूबसूरती है। एक कवि ने कहा भी है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। यानी कि ब्यूटी का मतलब वो वाली सुंदरता नहीं जो बाहरी सुंदरता है। सुंदरता का मतलब ये भी है कि जो हमारी आंतरिक सुंदरता है, जो शब्द हमें सुंदर लगते हैं, जो भाव हमें सुंदर लगते हैं, जो कर्म हमें सुंदर लगते हैं, वो भी हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। एक संतुष्ट व्यक्ति में एक अलग तरह की सुंदरता होती है। भगवान बुद्ध में एक अलग तरह की सुंदरता आपको दिखाई देगी, क्योंकि वो एक ऐसे स्तर पे पहुंच गए जहां वो सुख और दुख, सौंदर्य और सुंदरता, बदसूरती, इन सबसे परे हो चुके हैं। आजकल की जनरेशन में ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग जिम जाने लगे हैं, 6 पैक एब्स बनाने लगे हैं। आप अभी एक सर्वे भी हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे लोगों का आजकल हार्ट अटैक हो जाता था बहुत कम उम्र में, क्योंकि वो इतनी एक्सेसिव एक्सरसाइजेस करते हैं। क्योंकि हर एक का शरीर इन एक्सरसाइजेस के लिए तैयार नहीं है, पर वो करते हैं। कई लोग बिना, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कोच रखते हैं और फिर एक्सरसाइज करते हैं। कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो अपने ही
ज्ञान के अनुसार करते हैं, फिर वो उसका खामियाजा भुगतते हैं। तो फिर हम क्या करें? सुंदरता को हम उतना ही महत्व दें जितना कि हमारे जीवन के लिए उसका होना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। कोई भी चीज जीवन से ऊपर नहीं है, इवन सुंदरता भी नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज की युवा शक्ति यदि सुंदरता की जगह पे अपनी पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है कि आपका दृष्टिकोण, आपके ख्वाब, आपके सोच, आपका लोगों से व्यवहार, ये सब भी सुंदरता बढ़ाता है। तो मुझे बहुत दुख लगा चेतना राज के निधन पे जब मैंने ये समाचार पढ़ा और जब मैंने उनकी फोटो देखी स्पेशली, तो मुझे बहुत दुख लगा। लेकिन मैं ये सोचने में मजबूर हो गई कि खूबसूरती इतनी महत्वपूर्ण है कि उसके लिए हम अपने अस्तित्व को ही खतरे में डालने को तैयार हैं। तो मेरा आज की युवा पीढ़ी से यही कहना है कि अपने आप को मोटिवेट करिए, सफल होइए, अपनी जिंदगी को प्यार करिए, अपनी जिंदगी को बेस्ट पॉसिबल ढंग से जीने की कोशिश करिए। अपने आप को टॉर्चर मत करिए सुंदरता के नाम पर, कि हम सुंदरता के नाम पे हर तरह का दर्द सहन कर रहे हैं, हम खाना नहीं ढंग से खा पा रहे हैं, हम पता नहीं एक्सरसाइज करने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, और हम क्या क्या कुछ नहीं कर रहे। और उसी सुंदरता की वजह से जब बलात्कार होते हैं, उसी सुंदरता की वजह से लोग एसिड फेंक देते हैं, उसी सुंदरता की वजह से कुछ ऐसी आपराधिक घटनाएं होती हैं, तो फिर सुंदरता से बड़ी ही ऐसा लगता है कि सुंदर होना ही नहीं चाहिए। कई लोग तो कहते हैं इस चीज को कि सुंदरता ही अभिशाप कभी कभी बन जाती है, वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो हम अपनी जिंदगी को महत्व दें, खूबसूरती को नहीं। यही मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको महत्व दें, ना कि बहुत खूबसूरती को। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आपसे बहुत बहुत गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के इशू हम लोग उठाते रहें और इनके बारे में सोचते रहें, क्योंकि सोचना, करना और सुधार करना, यही हमारी जिंदगी का लक्ष्य है। धन्यवाद।